मैं एक कंप्यूटर इंजीनियर हूँ। आई कम फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली जहाँ पे आई हैव बीन ब्रॉट अप इन अहमदाबाद। तो ऑब्वियसली नेवर ग्रू अप कि मैं बॉलीवुड में आने वाली हूँ, इसलिए शायद प्रॉबेबली माई अर्लियर फिल्म्स रिफ्लेक्टेड दोज डिसीजंस। मगर आई वॉज अ पार्ट ऑफ फेमिना मिस इंडिया इन द ईयर 2000, जिसकी वजह से मैं पहली बार बॉम्बे आई। एंड वंस आई केम टू बॉम्बे, मैंने मॉडलिंग से शुरुआत करी, फिर कमर्शियल्स किए जैसे कैडबरी टेम्पटेशन, डाबर आमला, जो प्रियन सर के साथ था तभी 4 साल पहले। एंड उसके बाद मेरे को मेरी पहली फिल्म मिली ये क्या हो रहा है, हैरी बवेजा बैनर के साथ। एंड उसके बाद बॉलीवुड में शुरुआत हुई। मम्मी डैडी का सपना होता है कि बेटी को डॉक्टर या इंजीनियर बनता। आपके मम्मी डैडी का क्या सपना था कि एक्ट्रेस बनना या डॉक्टर या किस तरह से? नहीं, दे सी, मैं जैसे मैंने आपको कहा आई एम ए क्वालिफाइड इंजीनियर। तो मम्मा इज़ अ टीचर, डैड इंजीनियर, ब्रदर इंजीनियर। तो आई हैव वाज ऑल ऑन द लाइंस टू बिकम एन इंजीनियर, विच आई डिड ऑल्सो। मगर जब मैं फेमिना में पार्ट लिया तब आई केम टू बॉम्बे फॉर द फर्स्ट टाइम। एंड वहाँ पे कुछ शर्त लगी थी हमारे स्कूल के फ्रेंड्स के बीच में कि कैसे पायल, आप कॉलेज में फैशन शो में पार्ट लेती हैं और आप जीतती हैं, तो आप क्यों नहीं फेमिना मिस इंडिया में पार्ट लीजिए। तो जब मुझे कोई बोलता है ना ये नहीं हो सकता, तब मैं आई ट्राई एंड आई प्रे टू गॉड कि भगवान जी ये मुझसे करके दिखाओ। एंड इसलिए मैंने एक्ट्रेस की वो जो लाइन होती है वैसे वो भी मेरे लाइफ में आई। बिकॉज इंजीनियरिंग हो रही थी एंड ख़त्म भी हो गई थी। एंड लाइक यू सेड आई एम अ क्वालिफाइड इंजीनियर, तो पापा मम्मी ऑब्वियसली चाहते थे कि मैं इंजीनियरिंग प्रोफेशन लूँ। मगर अभी दे आर प्राउड कि अभी पायल अब इस्टेब्लिश हो रही है अपने आप को इस इंडस्ट्री के अंदर, बॉलीवुड के अंदर। पर बात करें 36 चाइना टाउन की, उसमें एक अच्छी भूमिका निभाई थी। किस तरह एक्सप्रेस जाना चाहिए, क्या क्या था? इनफैक्ट मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अब्बास मस्तान सर की, बिकॉज़ एक टाइम था जब मुझे है ना ब्रेक चाहिए था मेरी इमेज से। और वो पॉसिबल था जब सीनियर एक्टर्स और सीनियर डायरेक्टर्स मुझे वो ब्रेक दे सके। एंड वो हुआ 36 चाइना टाउन में। 36 चाइना टाउन में भूमिका अच्छी थी, मगर आई थिंक आई वेंट अ लिटिल रॉन्ग विद माई मेकअप, हेयर, क्लोथ्स। बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया मैं अहमदाबाद से थी, तो मेरी ग्रूमिंग राइट कभी नहीं हुई थी, तो मैं कभी कभी गड़बड़ कर लेती थी। तो मगर तो भी जब उनका जो किरदार था ग्रेसी का, आई आई थिंक पीपल लाइक्ड इट। एंड उसके बाद एक एटलीस्ट शुरुआत हो गई, उसके बाद कॉर्पोरेट आई, उसके बाद अभी ढोल आ रही है। क्या पायल जाना चाहेंगे जो अमिताभ के साथ ऐड किया है, वो क्या चीज़ है, किस तरह से जाना चाहिए, किस तरह एक्सप्लोर? जैसे मैंने आपको कहा 36 चाइना टाउन साइन करने के बाद मैंने बहुत सिलेक्टिव हो गई, बिकॉज मुझे पता चल गया कि मेरे डायरेक्टर साहब कितने इंपॉर्टेंट हैं एंड मेरा सेटअप्स कितना इंपॉर्टेंट है मेरी प्लेसमेंट्स के लिए, एज एन एक्ट्रेस ग्रो करने के लिए। तब जब मैं ये ट्रांजिशन से जा रही थी तब मुझे प्रदीप सरकार यानी दादा ने एक ऐड दिया था। दो इनफैक्ट ऐड किए थे मैंने उनके साथ, एक वीरेंद्र सहवाग के साथ था, एक अमिताभ जी के साथ। एंड दोनों अच्छे ऐड थे, मगर उनकी टीआरपीज इतनी ज़्यादा नहीं हुई, तो आई थिंक लोगों को इतना पता नहीं चला। मगर आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद बिग बी। एंड जैसे आप सब जानते ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट ह्यूमन, मोस्ट हम्बल, मॉडेस्ट सुपरस्टार वी हैव। एंड उन्होंने ऑब्वियसली मुझे काफ़ी कंफर्टेबल फील कराया। उनको इनफैक्ट याद था कि मैं तभी घर लेने वाली थी। तो उन्होंने मुझे पूछा था कि पायल आपने घर ले लिया, आपने अपना शॉपिंग अभी तक इंटीरियर्स किया कि नहीं। एंड आई सेड नहीं सर, अभी मैंने सिर्फ जितने पैसे कमाए थे घर पे डाल दिए, अभी इंटीरियर्स के लिए मैं भी और पैसे कमाऊंगी। तो दिस शोज़ दैट ही इज़ सच अ पर्सन ऑफ सच ग्रेट मेमोरी, उनको याद भी रहता है। एंड आई एम हैप्पी कि मैं उनके साथ काम कर पाई इन सच अ, लाइक इन द अर्लियर प्रोसेस ऑफ माई ट्रांजिशन। एंड वो एड दोनों मैंने प्रदीप सरकार के साथ किया था। कल बात करते हैं कॉर्पोरेट की, जिसमें मूवी तो इतनी खास बिजनेस नहीं कर पाए, लेकिन आपका जो गाना था वो सिकंदर, हम्म। दर्शकों के मुंह में अभी तक वही गाना और वही परफॉर्मेंस है। क्या क्या स्पेशल था, किस तरह से तैयारी की गई थी इसके बारे में? इनफैक्ट उस गाने के बाद मैंने रियलाइज़ किया, बिकॉज़ वो गाने की शूटिंग हमारी एक दिन में हुई थी। तो उसके बाद मैंने रियलाइज़ किया कि एज एन एक्ट्रेस मुझे बहुत ज़रूरी है कि मैं एक अच्छी डांसर बनूं। एंड उस गाने की बाद मैंने कथक का रियाज़ चालू किया, और आजकल मैं जयपुर घराना कथक सीखती हूँ दीपक सेन जी से। तो उस गाने की वजह से अगेन आई एम वेरी शुक्रगुजार, मधुर सर ने मुझे वो गाना दिया उस टाइम पे। बिकॉज़ मैं उसके पहले कभी शोज़ नहीं करती थी, मैंने उस गाने
आने के बाद शोज़ करने चालू किए और लास्ट 1 ईयर से आई बीन ट्रैवलिंग ऑल ओवर इंडिया फॉर शोज़ एंड अभी इनफैक्ट मैंने एक 4 City 2 साइन अप किया है ICI डीलक्स पेंट ब्रांड के साथ, जहाँ पे मैं 36 का पिक्चर के गाने और कॉर्पोरेट का जो मेरा ओ सिकंदर ट्रैक था उसके ऊपर परफॉर्मेंस करने वाली हूँ। तो टेक्निकली एक वो गाने की वजह से मेरा जो ब्रांड है क्लियर होता गया, बिकॉज बॉलीवुड में सॉन्ग और डांस बहुत इंपॉर्टेंट है और वो एक एक्ट्रेस की पहचान बनाने में बहुत हेल्प करते हैं. सो अगेन आई थिंक अ राइट फिल्म हैपेंड एट दैट टाइम एंड नाउ ढोल इज हैपनिंग. या पहल हाउ ढोल हैपेंड टू यू, किस तरह से हुआ? मेरी ट्रांजिशन जैसे मैंने बोला 2 साल से चल रही थी, तो मैं ऑब्वियसली मेरे डायरेक्टर साहब थे जिनके साथ मैं काम करना चाहती थी एंड प्रियन सर वाज आई थिंक टॉपिंग द लिस्ट. तो मैंने प्रियन सर को भागम भाग के सेट्स पे मिली एंड आई सेड सर मुझे आपके साथ काम करना है. तो ये पायल भागम भाग की शूटिंग तो हो चुकी है, मगर मैं ऑब्वियसली पिक्चर चालू कर रहा हूँ जहाँ पे मैं आपको एक अच्छा किरदार दूंगा, अच्छा रोल दूंगा, बिकॉज सर को पता था मैं ट्रांजिशन कर रही थी. ग्लैमरस इमेज के साथ साथ मुझे एक एक एक्ट्रेस की एस्टैब्लिशमेंट करने की भी बहुत ज़रूरत थी. एंड 2 महीने के बाद आई गॉट अ कॉल फ्रॉम परसेप्ट, जो हमारे प्रोड्यूसर हैं. दे वो हमारे प्रोड्यूसर्स फॉर कॉर्पोरेट ऑल्सो. सो दे सेड कि प्रियन सर इज स्टार्टिंग दिस फिल्म एंड देर इज़ दिस वेरी नाइस रोल एंड सॉन्ग एंड एवरीथिंग. आप करेंगे? आई सेड ऑब्वियसली हम करेंगे, बिकॉज आई थिंक आई बीन वेटिंग फॉर दिस फ़ोन कॉल. एंड उस तरह मुझे ढोल मिली एंड ढोल की शूटिंग 1 वीक के बाद हम पूना चले गए जहाँ पे हमारी फिल्म की शूटिंग हुई थी. किस तरह का रोल आप जाना चाहेंगे? हमारा किरदार एक सिंगर का है, एक परफॉर्मर का है एंड जो क्लब में गाना गाती है. मगर जो मैंने आपको बोला था ना पहले मेरी पिक्चरों में थोड़ी मिस्टेक्स हुई थी कपड़ों, लुक और मेकअप के बारे में, वो इस पिक्चर में काफ़ी हद तक सॉर्टेड है. अगर आप प्रोमोज देखेंगे भी तो भी सर बहुत पर्टिकुलर थे कि जो भी उनकी फ़ीमेल लीड्स हो उनको जितना हो सके नेचुरल रखे फिल्म के अंदर. एंड उस हद से मेरे को लगता है कि वो मैंने एरिया थोड़ा सॉल्व कर लिया है. मगर रिगार्डिंग एक्टिंग, रिगार्डिंग माय डांस, वो तो अभी आप लोग पिक्चर देखेंगे उसके बाद ही पता चलेगा, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती. मगर एक अच्छा रोल है जहाँ पे एक ग्लैमरस इमेज के साथ साथ सर ने मुझे अच्छे सीन्स भी दिए हैं एंड आई एम वेरी थैंकफुल, बिकॉज आई थिंक ओनली अ पावरफुल एंड सच अ सीनियर डायरेक्टर लाइक प्रियदर्शन सर एक एक्टर को जो एक अपनी ट्रांजिशन, बिकॉज आप समझते मैं बहुत डेलिकेट स्टेज में हूँ, तो इस स्टेज में मुझे ऑब्वियसली एक पावरफुल डायरेक्टर चाहिए जो मुझे अच्छी ब्रेक दे सके, अदरवाइज वही रिपीटेड काम आ रहा था. एंड उसके लिए थैंक यू सर, थैंक यू प्रियन सर, बिकॉज आई दिस फिल्म रियली मैटर्स अ लॉट टू माई करियर. पहले देखा जाता है प्रियदर्शन की मल्टी स्टार मूवीज होती है और लोट पोट करने वाली होती है, कॉमेडी होती है. किस तरह से बाकी एक्सपीरियंस विद तुषार एंड ऑल जो भी को स्टार्स हैं आपके? इनफैक्ट बहुत अच्छे. आई जस्ट मेट तुषार एंड शर्मन अगेन. हमारा कोई पब्लिसिटी कैंपेन था परसेप्ट के थ्रू एंड दे आर वेरी इंकरेजिंग, बिकॉज उनको पता है कि मैं ट्रांजिशन कर रही हूँ एंड ऑब्वियसली उन्होंने मुझसे ज़्यादा सीनियर फिल्म्स मतलब बेटर फिल्म्स करी है और ज़्यादा फिल्म्स करी है, सक्सेसफुल फिल्म्स करी है. मगर आई थिंक आई थिंक एवरीबडी टच वुड वॉज रियली नाइस, बिकॉज मैं पता है बहुत नर्वस थी. आई यूज़ टू वांट कि मैं परफेक्ट रहूँ हर एक शॉट में, मैं अच्छी तरह काम करूँ, बिकॉज जब आपको एक पिक्चर 8 महीने के बाद मिलती है जो आपको चाहिए होती है और उसमें आपका रोल भी आपको जिस तरह का चाहिए होता है उस तरह से होता है, तो यू वांट टू गिव दैट एक्स्ट्रा बिट. So even Tanushree, she was the leading lady of the film. Everything was like touch wood, nice. So I'm happy that this film happened.